आपको पता है रैप्चर उनका होगा जो तैयार नहीं है। अब मेरे मुंह के देख रहे हैं, किसका रैप्चर होगा? जो तैयार है। मैंने क्या बोला? तो फिर आप मेरे मुंह मेरी तरफ देखने लगे। क्या भाई ये टीचिंग दे रहा हूं कि जो तैयार नहीं है उनके, जो तैयार है रैप्चर। अब तैयार करने के लिए कौन 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 तैयार करेगा? देखो दुल्हन के लिए आजकल तो बहुत बढ़िया ब्यूटी पार्लर है। हाँ हाँ, और मैं कहता हूं ब्यूटी पार्लर के अंदर 10 औरतें एक औरत को नहीं सजाती, एक की ड्यूटी होती है, ये याद रखना। क्योंकि अलग अलग करेंगे तो वो फिर तो बहुत डिजाइन आ जाएगा चेहरे के ऊपर। सुनिए सुनिए ध्यान से, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग तो जाते ही, आपको तो पता ही है, जब आप ब्यूटी पार्लर के वो चेहरे के ऊपर बैठे 10 लेडी, आपको कितनी लेडी होती है? बोलिए, इतने तो आप शरीफ नहीं है कि कभी क्या नहीं होंगे। इतने तो है नहीं आप शरीफ। हम भी तो जाते हैं ना हेयर ड्रेसर के पास, तो 3 ड्रेसर थोड़ा आकर हमें ड्रेसिंग करते हैं, नहीं एक ही होता है। दुल्हन को सिर्फ एक ही तैयार कर सकता है। दुल्हन को चले जाओ ब्यूटी पार्लर, आप देख लो, बस वहां अपना ध्यान ले जाओ। सुने, जब आप ब्यूटी पार्लर के चेयर के ऊपर बैठे होते हैं, आप कहते हैं ये क्रीम लगाना, बोलिए ये मुझे तो पता ही नहीं नाम ही क्या क्या है, आप थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए। और फाउंडेशन और मस्कारा, एली कौन सा? शहनाज हुसैन का। हाँ हाँ देखो। अच्छा अब सुने ध्यान से, जो तैयार कर रही है आप उससे गाइड करते हैं जहां वो अपने तरीके से तैयार कर रही है। बोलिए बोलिए। बस ऐसे ही दुल्हन को एक ही तैयार कर सकता है, और वो है पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा को नहीं, पवित्र आत्मा ये नहीं ये करो, पवित्र आत्मा ये नहीं ये करो। देखा आ गया ना ब्यूटी पार्लर, आप कहेंगे भाजी ये तो बढ़िया है ना। अब जाओ जिस दिन ब्यूटी पार्लर गए, आप एक बार उसको कहना अपने टीचर को, नहीं ये नहीं करो, ये करो, वो नहीं, वो कहोगे बाहर जाओ। आप चाहे कितने भी मास्टर क्यों ना हो, लेकिन उस समय आप काम कराने के लिए गए हैं। भाई लोग भी दाढ़ी कटाने के लिए जाते, जब बाल कटाने के लिए, बहुत सारे तो बच्चे कहते हैं यहां से यहां करो, यहां करना उन्होंने अपने तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कौन सी चीज जचेगी। ऐसे ही पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार करता है। दुल्हन को पता है यीशु को क्या पसंद है, यीशु को वो वैसा आपको तैयार करेगा। पवित्र आत्मा से बढ़कर यीशु को कोई नहीं जानता। आप सारी बाइबल पढ़ना छोड़ दीजिए, खा लो, तो भी आप यीशु के बारे में उतना नहीं जान पाओगे जितना पवित्र आत्मा जानता है। हालेलुया। सबसे ज्यादा यीशु मसीह के बारे में कौन जानता है? मैं कहता हूं आप बेनिहिन का नाम ले, ना बेनिहिन भी नहीं जानता। आप मेरा नाम ले लीजिए, नहीं मैं भी नहीं जानता। मैं तो सीख रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे कैसे तैयार करे। मेरा आपका मेकअप कर रहा है वो, क्योंकि उसने दूल्हा और दुल्हन का रोल अदा करना है। उसने वो दूल्हे को तैयार नहीं करते। पवित्र आत्मा जो है वो दूल्हे को तैयार नहीं करता, सिर्फ दुल्हन को तैयार करना है। हालेलुया हालेलुया। उन दिनों के अंदर भी लड़की की जब शादी होनी थी उसको तैयार किया जाता था, लड़कों को नहीं तैयार। आजकल तो लड़के भी ब्यूटी पार्लर बैठे होते हैं। हाँ, लड़कों के लिए नहीं, क्योंकि जब आइजेक की शादी आइजेक को तैयार हो रहा था, लेकिन अलीअज़र रबेका को तैयार कर रहा था। वो बता रहा था मेरे स्वामी के बेटे को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती है, कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है, कौन कौन सा पहरावा अच्छा लगता है, क्या क्या वो तेरे जीवन में देखेगा और वो खुश होगा। अलीअज़र ने रबेका को पूरी तरह से तैयार कर दिया कि जैसे ही आइज़िक के सामने जाए, आइज़िक तुरंत उसे पसंद करते। हालेलुया। तो आप क्या सोचते हैं, अलीअज़र के साथ जो नौकर गए थे वो रबेका को तैयार कर रहे थे? बोलिए।
तैयारी। क्या चाहिए? बोलिए बोलिए। कौन होंगे रैप्चर में? और 10 लोगों ने तैयार किया होगा, एक। अगर हम उसके अपने आप को अधीन कर देंगे, हाँ पवित्र आत्मा तू मुझे तैयार कर यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह को कैसा मेरा जीवन चाहिए? रला मेरा जीवन चाहिए यीशु मसीह को? बोलिए नहीं। रला मिला नहीं, उसको नहीं, उसको निष्कलंक चाहिए, उसको बेझुरी चाहिए, उसको बेदाग चाहिए। वो कौन कर सकता है? बोलिए बोलिए, फिर से बोले। 2000 साल लग गए पवित्र आत्मा को तैयार करते हुए, अभी तक दुल्हन तैयार नहीं हुई। आपको पता है शादी के टाइम क्या होता है? लड़की लेट आती है, कारण दूल्हा बेचारा क्या करता है? हाँ देखो कितनी बढ़िया बात, सारी बातें जुड़ती जा रही। हालेलुया। और सारा जितना लेट की जिम्मेवारी है ना, सारी लड़की के ऊपर। 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 2000 साल हो गए, अभी तक दुल्हन तैयार है? उस तरीके से तैयार नहीं है जिस तरीके से यीशु को चाहिए। तैयार तो है, हम तैयार तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम तैयार नहीं है, पर जिस तरीके से दुल्हन यीशु को चाहिए उस तरीके से हम तैयार नहीं है। हर कोई अपना अपना मेथड बीच में तैयारी के लिए लगा रहा है। अगर हम पवित्र आत्मा को पूरी तरह से अपने जीवन में कार्य करने दें तो पवित्र आत्मा हमें दुल्हन ऐसी बना देगा जैसी यीशु मसीह को पसंद है। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। सुनिए, अब मैं इन सारी बातों में से मैं 2 उदाहरणें आपके सामने रखूंगा। एक तो मैं टच कर ही गया हूं, रेबेका ने एलीएजर का कहना माना। किसका कहना? आपको पता है एलीएजर किसका रोल अदा कर रहा है? बोलिए बोलिए। एलीएजर ने मांगा क्या है? वो घुटनों के बल दुआ करने लगा, खुदा मेरे स्वामी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे सौंपी है और मुझे उसके बेटे के लिए दुल्हन चाहिए। क्या चाहिए? दुल्हन। तो इन लड़कियों में से जो लड़की मुझे पानी पिलाए और उसके बाद मेरे खुदा मेरे स्वामी के बेटे के लिए वही दुल्हन होगी। तो लड़कियां बहुत सारी आई, लड़कियां पर 10 लड़कियों ने यह काम नहीं किया, 4 लड़कियों ने कितने किया? जैसे जैसे उसने परमेश्वर से मांगा वैसे वैसे उसने किया। आपको पता, उसके बाद उसने क्या किया? जल्दी से कड़े निकाले, उसे पहना और एलीएजर उसके साथ रहने लगा। ये नहीं कहा तू जा अपने घर, हम बात कर रहे आएंगे, नहीं, एलीएजर उसके साथ गया। जब आप पवित्र आत्मा का कहना मानना शुरू कर देंगे, पवित्र आत्मा आपको नहीं छोड़ेगा। जैसे रेबेका ने एलीएजर का कहना माना और एलीएजर ने रेबेका को नहीं छोड़ा। जहां रेबेका गई, जहां रेबेका रही, जिनके साथ रेबेका मिली, एलीएजर ने उनको नहीं छोड़ा। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। आप क्या सोचते हैं ये 2-3 घंटों का खेल है? नहीं, वक्त लगा रेबेका को तैयार करने के लिए। और जब रेबेका पूरी तरह से तैयार हो गई, तब रेबेका को एलीएजर ने ऊंट के ऊपर बैठा दिया और एलीएजर लेकर चल पड़ा। क्या रेबेका मार्ग जानती थी? बोलिए, कौन जानता था? तो सारी रहनुमाई कौन कर रहा है? अगवाही कौन कर रहा है? रेबेका को मानना है। रेबेका ये नहीं कहेगी ऊंट यहां से ले चलते हैं। हम तो बहुत बार पवित्र आत्मा को कह देते, पवित्र आत्मा रुक, थोड़ा सा हम इधर को ज्यादा थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। 2000 साल लग चुके हैं, अभी तक दुल्हन तैयार नहीं है।
क्योंकि हर कोई अपना मेथड बीच में डाल देता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सुने सुने, अली अजहर की ड्यूटी कहां तक थी? रबेका को आइजक के पास पहुंचाने की। जब रबेका आइजक के पास पहुंच गई, उसके बाद अली अजहर का रोल मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कहीं भी रबेका ने अपनी मर्जी, अली अजहर कहता आज ही मुझे लेकर जाना है। उसके भाई, उसकी मम्मी पापा कहते नहीं, थोड़े दिन हमारे पास रबेका को रहने दो। नहीं, वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अब रबेका पूरी तरह से दुल्हन के रूप में तैयार हो चुकी है। हालेलुया। आपको पता है, जब वहां छोड़ने की बात आई तो अलीजर ने क्या कहा? उसी से पूछ लो। किससे? रबेका से पूछ लो, तू रहेगी या जाएगी? रबेका ने क्या कहा? जब उसके भाइयों ने, उसके मम्मी पापा ने कहा 2-4 दिन हमारे पास रह ले, क्या कहा? नहीं, एक पल भी नहीं मैं रुकूंगी। जब दुल्हन तैयार हो जाएगी फिर एक पल भी यहां नहीं रुकेगी, पवित्र आत्मा उसे ले जाएगा। दूसरी तस्वीर, आपने शाशगंज का नाम सुना है? शाशगंज हमने कभी सुना ही नहीं, हमने तो बहुत। शाशगंज जबरदस्त रोल है उस व्यक्ति का। रानी बस्ती का नाम सुना आपने? रानी बस्ती। हाँ जी, सुना। बेटी हादसा का नाम सुना है? चलो, बेटी अस्तेर का नाम सुना है? तो उसी का तो नाम है हस्सा। ये तो फारसी नाम है, लेकिन वो हिब्रू नाम है। हस्सा का अर्थ क्या है? हिना, मेहंदी मेहंदी। सूखने के बाद ही रंग लाती। बड़ी बहुत बहुत कठिनाइयों में से वो निकली है। माँ बाप है नहीं है कि परवरिश कोई और कर रहा है। मिलकर बोलेगा हालेलुया। जब रानी बस्ती को उसके स्वामी, उसके राजा ने उसको अपने लोगों के बीच में बुलाया था, आपको पता है बस्ती के नाम का अर्थ क्या है? ब्यूटीफुल। क्या था? तो वो चाहता था ना, मेरी बीवी ब्यूटीफुल है, लोग उसे देखें और कहें हाँ, राजा की बीवी बहुत खूबसूरत है। तो राजा ने सबको, अपने जितने उसके राज्य के अंदर जितने बड़े बड़े नाम रखने वाले लोग, उन सबको बुलाया और वो अपनी बीवी की मुलाकात, इंट्रोडक्शन उनके साथ कराना चाहता है। और बस्ती रानी को मैसेज महल में पहुंचाया गया कि राजा ने बुलाया है। आपको पता है बस्ती रानी ने क्या किया? मना, वो बोलो, मना कर दिया। अब इन्हें नाराज क्यों होकर बोलते हैं? राजा को कैसे लगा? बुरा लगा। बोलिए। मतलब शादीशुदा आप ही हैं, आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने 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 फ्रेंड सर्कल में अपने बुलाएं अपनी, तो बीवी आने से क्या करें? क्या कैसे लगेगा? आप राजे जैसा तो डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो लड़कती रहेगी बात आपके हृदय में। हाँ, यस यस नो यस। तो बस्ती ने, उस रानी ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं आती। राजा बहुत बहुत गुस्से में है। आपको पता है उसने उसको तलाक दे दिया। अब उस राजा को रानी चाहिए थी। उस राजा को एक उसके राज के अंदर हर कहीं ये बात पहुंचा दी गई कि राजा को एक रानी की तलाश है। जिन परिवारों में जवान लड़कियां थी, हर परिवार यही चाहता था हमारी लड़की, बोलिए, इतना सब कुछ होगा उसके पास, पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करेगी।
तो बहुत परिवारों में से जवान लड़कियों को लाया गया और उनमें एक लड़की जिसका नाम उसके बारे में लिखा, वो बहुत खूबसूरत थी। उसके बारे में लिखा है कि उसकी जैसी कोई, ऐसे रिबेका बहुत खूबसूरत। हालेलुया, हालेलुया। जब हदसा जो है, जब उसको अस्तेर कहा गया है, उसको भी उन लड़कियों में शामिल किया गया और वो राजा के महल के अंदर उनको रखा गया 12 महीने की तैयारी के लिए, कि 12 महीने इस महल में रहेंगे और ये अपने आप को राजा के लिए तैयार करेंगे। 6 महीने उनको इतर से ही अपने करना है और 6 महीने हर जैसा वो श्रृंगार करना चाहे कर सकती है। हर लड़की के लिए ये छूट है, पर याद रखें रानी एक ही बननी है। रानी आज बहुत कलीसिया है, कलीसिया एक ही उठेगी और वही कलीसिया उठेगी जिसको पवित्र आत्मा ने तैयार कर दिया है, जो अपने मेथड, अपनी सोचे, अपने तरीके नहीं लगा। आपको पता है उन जवान लड़कियों के ऊपर, खूबसूरत सुंदर लड़कियों के ऊपर किसी आदमी को निगरानी के लिए नहीं रखा जाता था। खुसरों को, हिजड़ों को उनकी निगरानी के लिए रखा जाता था और वहां पर एक सरदार था जिसका नाम शाशगंज था। कौन था? इंग्लिश में इसके बारे में लिखा है सर्वेंट ऑफ द ब्यूटीफुल, इसके नाम का अर्थ है, फारसी नाम है ये भी। हर लड़की अपने तरीके से मेकअप कर रही है, अपने तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है। समा पास आता जा रहा है, समा पास आता जा रहा है। शाशगंज की नजर अस्तेर के ऊपर है। जितनी लड़कियां वहां पर पहुंची हुई है, कोई राजा को नहीं जानती कि राजा को कौन सी चीजें पसंद है, लेकिन शाशगंज सब कुछ जानता है राजा को क्या पसंद है। उसको लड़की कैसी चाहिए, लड़की के ऊपर मेकअप कैसा चाहिए, उसके वस्त्र कैसे होने चाहिए, उसकी आवाज कैसे होनी चाहिए, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, हर चीज शासक जानता है। कोई लड़कियां नहीं जानती राजे को क्या चाहिए। वो तो अपने आप को बस कई दफा ऐसे ही उल्टा पुल्टा फैशन करते हैं हम भी। एक उदाहरण दी है, संसार के अंदर लोग बोलते हैं खाओ मन पाउंदा ते पहनो जग पाउंदा। खाना वो खाओ जो आपके मन को अच्छा लगता है, पर पहनो वो जो संसार को अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं। बिल्कुल उसी ग्रुप की तरह हर कोई। अस्तेर ने उससे शासगंज से कहा, आप जो मुझे देंगे मैं वो ही लूंगी। और अस्तेर ने कुछ भी किसी चीज को नहीं छेड़ा और शासगंज ने इस तरीके से अस्तेर को तैयार किया। जब लड़कियों को राजा के सामने से जाता था, हर लड़की रिजेक्ट होती थी। कारण क्योंकि उन्होंने शासगंज की आवाज को, उन्होंने शासगंज से सलाह, शासगंज के साथ समय नहीं बिताया। लेकिन अस्तेर ने यह सब कुछ किया और आखिर जब अस्तेर को तैयार करके राजा के सामने लाया गया, राजा ने अपना आसा बढ़ाकर ये स्वीकार कर लिया, हाँ ये लड़की मुझे पसंद है। मिलकर बोलेगा हालेलुया। इसके पीछे कौन है? बोलिए बोलिए। रिबेका के पीछे कौन है?
तो मेरे और आपके पीछे कौन होना चाहिए? पवित्र आत्मा। बोलिए बोलिए, क्या हम अलीअज़र की तरह जैसे रबेका ने सारी बातों को माना और किया, जैसे अस्तेर ने शाशगंज की सारी बातों को माना और किया, क्या मैं और आप भी पवित्र आत्मा की बात को मानकर कर सकते हैं? कोशिश। पर अभी तक तो हम नाकाम ही रहे हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। एक दो वचन पढ़े। गलातिया 5:25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। सुनिए, अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो फिर चलना कैसे है? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आत्मा आपको वैसे चलाएगा जैसे यीशु मसीह को पसंद है। आत्मा आपसे वो कराएगा जो यीशु मसीह को पसंद है। छोटी बात है, बड़ी बात है? बोलिए बोलिए। तो हमें कौन सी बातें करनी है? आत्मा। बड़ी बड़ी बातें करनी है। और बड़ी बड़ी बातें तभी हम कर सकते हैं यदि हम आत्मा के द्वारा चलेंगे। इफिसियों 1:13 पढ़े जल्दी से। और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, उस वचन के ऊपर विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। किसकी छाप लगी? आपके ऊपर, मेरे ऊपर किसकी छाप है? बोलिए बोलिए। यही तो चाहता है यीशु मसीह। आपको पता है जिनके माथे के ऊपर यहोवा की छाप नहीं होगी उसके ऊपर कोई और छाप होगी। होगा कैसे? आप क्या सोचते हैं जो आजकल मोहरे हैं वो लेकर यहां लगा दे? नहीं। छाप, माथे की छाप हमारे विचारों को दिखाती है। कौन से हमारे विचार हैं? क्या परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे विचार हैं? हाथ के ऊपर छाप हमारे कैसे काम है? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। पर याद रखें जो दुल्हन है उनके ऊपर छाप कोई आएगी नहीं, क्योंकि उनको पहले ही शाप कर दिया गया है। अब तो हमें तैयार होना चाहिए। अब तो हमें मोहर तो लग चुकी है, हम हो तो चुके हैं। आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के द्वारा चलना है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अस्तेर एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन क्या बन गई? रानी बन गई। रबेका एक साधारण से परिवार में एक लड़की थी, लेकिन किसकी बीवी बनी? आपको पता है? इसहाक की। और इसहाक किसको दिखाता है? यीशु मसीह को। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तैयारी बहुत जरूरी है। रैप्चर की हम बातें तो कर रहे हैं, सीख भी लेंगे रैप्चर के बारे में, पर यदि मेरा और आपका जीवन तैयार नहीं है, यदि मैं और आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए हुए नहीं चल रहे, तो सोच लीजिए हम रैप्चर का नाम ले सकते हैं, रैप्चर हो नहीं सकते। तो मुझे और आपको उठना है, मुझे और आपको, और उठेंगे वही जो आत्मा के अधीन हो जाएंगे। किसके अधीन? एक वचन और पढ़े, फिर हम दुआ करेंगे। रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बोलो, किसके पुत्र हैं? तो पुत्र कहाँ रहेंगे? जहां पिता होगा। पिता के साथ। पुत्र कहाँ रहेंगे? पिता के साथ। और पिता कहाँ रहेगा? पुत्र के साथ। जहां पुत्र होगा। लेकिन इन सब के पीछे आत्मा है। मेरे और आपके पीछे तैयारी के लिए कौन है? लगेगा यार नजर तो आता नहीं, नजर तो, पर याद रखें वो ऐसी बातें
परमेश्वर के वचन से लेकर आपके जीवन में डालेगा, जो आपको तैयार करेगा। वही दुल्हन बनेगी जो तैयार होगी, वही दुल्हन बनेगी जो एक के द्वारा तैयार की जाती है। अगर 10 लोग दुल्हन को तैयार करेंगे तो कार्टून बन जाएगी, तो दुल्हन नहीं बनेगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो कोशिश कीजिए हम अपने जीवन पवित्र आत्मा के अधीन करें, पवित्र आत्मा तो हमें तैयार करा। तो जब हम तैयार हो जाएंगे रैप्चर हो जाएगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं उन सब अपने भाई बहनों को शब्द शलोम बोलता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि बिब्लिकल बातें जो हम सुन और सीख रहे हैं हम इनसे आशीष पा रहे हैं। आमीन बोल सकते हैं? आमीन आमीन बोल सकते हैं? आमीन। अगले शब्द को यीशु मसीह के दूल्हे के रूप में और कलीसिया के दुल्हन के रूप में कुछ बातों को हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। याद रखें, जब दूल्हा दुल्हन की बात होती है तो फिर ये कोई परंपरा है जिस परंपरा को यीशु मसीह ने बिब्लिकल तरीके से पूरा किया। आमीन बोल सकते हैं? अगले हफ्ते से उन बातों को हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आए हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, सारा जलाल सारा आदर यीशु मसीह के नाम से दें।